गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। और हमारा जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन दोनों की एक ही जैसी है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको पता है चार्ज होते हैं, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको पता ही है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं क्या है। देखो पहले डेफिनेशन को देखिए क्या कह रहा है, इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज। भी एक स्पेस होता है किसके अराउंड, चार्ज के, अप टू विच इट्स इफेक्ट, यानी खुद के इफेक्ट को कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज, भी अदर चार्ज के द्वारा देखा जा सकता है। सपोज कीजिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था जिसे हमें सोर्स चार्ज कहा है, अब इसके चारों ओर इसका एक अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके पास क्यू नोट लेके आएंगे, क्यू नोट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है। अब क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव और क्यू नोट भी एक टेस्ट चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा अराउंड जहां पर या तो वो उसको चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा, वही क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके पास यदि कोई नेगेटिव चार्ज आता इस पॉजिटिव के पास, तो क्या करता, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। क्यों करता, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज, ठीक है। जैसे आपके गांव के अंदर या आपके शहर के अंदर कोई खिलाड़ी है, यदि वो घर पे खेलता है कोई नहीं जानता, जब तक वो मैदान में नहीं उतरेगा, किसी से लड़ेगा नहीं, जीतेगा नहीं, तब तक उसको हम खिलाड़ी नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे ही चार्ज के केस में है, चार्ज के चारों ओर एक स्पेस है जहां वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इसके अंदर ये बात याद रखनी है, टेस्ट चार्ज हमने क्या लेते हैं, हम क्यू नोट ही लेते हैं, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक है। उस डायरेक्शन को देखने के लिए हम कैसे करेंगे, सपोज करो हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इसके पास एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और क्यू नोट टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स क्यू नोट पे लगाएगा उसी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स के अंदर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो इसके पास डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहां होगी, जहां ये क्यू नोट चार्ज को रिपेल, जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब इसके पास सपोज करो क्यू नोट चार्ज आ गया, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा ऐसे, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ होता है, या आप इसको बोल तो सकते हो रेडियली आउटवर्ड, ठीक। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव था, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अब नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं हम, ठीक है। इस नेगेटिव के पास आप टेस्ट चार्ज लेके आइए, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसने इस चार्ज ने इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। आप इस तरह शो कर सकते हो इसको। ये बात आपको याद रहे, ऐसे शो कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यानी पॉजिटिव के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव के केस में इनवर्ड होगी, ये मैंने बता दिया। और जो आपका टेस्ट चार्ज होगा देखने के लिए वो आपको पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब